इसरो ने किया इस बार ऐसा धमाका कि अमेरिका हिल गया। लाखों बैन के बाद भी नहीं रुके इसरो की कामयाबी के कदम। पुतिन ने भी नहीं सोचा था, लेकिन इसरो ने मचा दिया तहलका। अंतरिक्ष की दुनिया में लगातार धमाके पर धमाके कर रहे इसरो ने 5 जनवरी 2014 को GSLV D5 की सफल लॉन्चिंग करके इतिहास रच दिया था। अमेरिका ने पूरी दुनिया को जो तकनीकी भारत को देने पर बैन लगाया था, यहाँ तक कि भारत के सबसे खास दोस्त रूस ने भारत को ये तकनीकी देने से मना कर दिया था। भारत की कामयाबी से अमेरिका बेचैन हो गया था। उस बेहतरीन तकनीक को भारत ने अपने दम पर हासिल कर लिया था, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर अमेरिका ने भारत पर बैन क्यों लगाया था? भारत ने ऐसा क्या कर दिया था कि अमेरिका के दिल की धड़कनें बढ़ गई थी? तो दोस्तों, भारत के न्यूक्लियर टेस्ट प्रोग्राम से अमेरिका की नींद उड़ी हुई थी। अमेरिकन इंटेलिजेंस की आंखों में धूल झोंककर भारत ने ये टेस्ट किया था। अमेरिकी खुफिया एजेंसी अपनी नाकामी से बिलबिला उठी थी और भारत के धमाके से पूरी दुनिया में भूकंप आ गया था। अमेरिकन सैटेलाइट को चकमा देना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन भारत के होनहार साइंटिस्ट ने ये कमाल कर दिखाया था। अपनी नाकामी से बौखलाए अमेरिका ने भारत पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए थे। कोई भी देश भारत को यूरेनियम देने को तैयार नहीं था, जिसके बिना किसी भी स्पेस प्रोग्राम को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। आज वक्त वो है कि अमेरिका खुद भारत को यूरेनियम देता है। दोस्तों, GSLV D5 पहला स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन है जिसने GSAT-14 कम्युनिकेशन सैटेलाइट को सफलतापूर्वक उसकी कक्षा में स्थापित किया था। इसके साथ भारत उन देशों में शामिल हो गया था जिसके पास अपनी स्वदेशी क्रायोजेनिक तकनीकी है। आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि ये क्रायोजेनिक तकनीकी क्या है, जिसके लिए भारत ने 20 साल संघर्ष किया। ये स्पेस प्रोग्राम के लिए इतनी जरूरी क्यों है? तो दोस्तों, क्रायोजेनिक इंजन शून्य से बहुत नीचे यानी क्रायोजेनिक तापमान पर काम करते हैं। -238 डिग्री फ़ारेनहाइट को क्रायोजेनिक तापमान कहा जाता है। इस तापमान पर क्रायोजेनिक इंजन का ईंधन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैसें तरल यानी लिक्विड बन जाती हैं। लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन को क्रायोजेनिक इंजन में जलाया जाता है। लिक्विड ईंधन जलने से इतनी ऊर्जा पैदा होती है जिससे क्रायोजेनिक इंजन को 4.4 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार मिल जाती है। 2000 किलोग्राम वजनी उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए क्रायोजेनिक इंजन की जरूरत पड़ती है। आखिर भारत को क्रायोजेनिक इंजन बनाने में 20 साल का समय क्यों लग गया? इसके बन जाने से भारत के स्पेस प्रोग्राम को कितनी ताकत मिलेगी, ये जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए। आपका सीना ये जानकर गर्व से चौड़ा हो जाएगा कि पूरी दुनिया के बैन के बाद भी इसरो ने कामयाबी का झंडा गाड़ ही दिया। इसरो की कामयाबी ने भारत को दुनिया में कर दिया सबसे आगे। जल्द ही गगनयान की उड़ान स्पेस की दुनिया में मचाएगा बवंडर। किसी देश के पास अपना स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन होना बड़े गर्व की बात है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के लिए भी स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन तैयार करना इतना आसान नहीं रहा। इसे तैयार करने में साइंटिस्ट को करीब 20 वर्ष लग गए। 5 जनवरी 2014 को 4:18 पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से GSLV D5 को लॉन्च किया गया था। और ठीक 17 मिनट की उड़ान के बाद GSAT-14 अपनी कक्षा में पहुंच गया था। इस प्रक्षेपण की कामयाबी के पीछे इसरो के विज्ञानियों की 20 साल की मेहनत थी, जो उन्होंने देसी क्रायोजेनिक इंजन विकसित करने में लगाई थी। इस पूरे अभियान की कुल लागत करीब 356 करोड़ रुपए रही। इस तकनीकी को हासिल करने में इतना वक्त इसलिए लग गया क्योंकि देश के वैज्ञानिकों को कहीं से कोई सहयोग नहीं मिल रहा था, लेकिन आखिरकार इसरो ने यह तकनीकी हासिल कर ही ली थी। यही वजह है कि भारत को भारी सैटेलाइट लॉन्च करने में दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। यह स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन पहले 3 बार नाकाम रहा था। पहली बार क्रायोजेनिक इंजन का एक बूस्टर पंप जाम हो गया था, दूसरी बार कुछ कनेक्टर फेल हो गए थे, तीसरी बार इसी रॉकेट में एक लीक की दिक्कत सामने आई थी। पर आखिरकार 5 जनवरी 2014 को इसकी सफलता के साथ भारत यह उपलब्धि हासिल करने वाले दुनिया के चुनिंदा देशों में शामिल हो गया। इस लॉन्चिंग के साथ ही इसरो अमेरिका, रूस, जापान, चीन और फ्रांस के
बाद दुनिया की छठी अंतरिक्ष एजेंसी बन गया था, जिसने स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन के साथ सफलता हासिल की। आसमान में भारत की बढ़ती ताकत भारत के दुश्मनों की बेचैनी बढ़ाने वाली है, खासकर उस चाइना की जो आसमान में हुकूमत करने का ख्वाब सजाए बैठा है और धरती के चारों ओर कब्जा करने के बाद चांद पर कब्जा करना चाहता है। सबसे खास बात तो यह है कि पिछले 20 वर्षों में भारत ही वो देश है जिसने क्रायोजेनिक तकनीक का विकास किया। क्रायोजेनिक तकनीकी हासिल करके इसरो ने भारत के स्पेस मिशन में कामयाबी का एक और अध्याय जोड़ दिया। इसरो ने एंटी सैटेलाइट तकनीकी चंद्रयान 2 जैसे बड़े मिशन की कामयाबी से दुनिया को चौंकाया है। चंद्रयान 2 में पूरी सफलता नहीं मिली थी, लेकिन फिर भी जो हासिल किया गया वो दुनिया को हैरान करने वाला था। चांद पर चीन की साजिश को देखते हुए भारत ने जल्द ही चंद्रयान 3 लॉन्च करने का डिसीजन लिया है। वहीं गगनयान की उड़ान देखने को दुनिया बेचैन है। गगनयान के जरिए भारत अंतरिक्ष में 4 लोगों को भेजकर इतिहास रचने की तैयारी कर रहा है। पूरी दुनिया इस मिशन पर नजर गड़ाए बैठी है। इसरो इस मामले में कोई भी लापरवाही नहीं करना चाहता। वो पूरी तरह अलर्ट होकर काम कर रहा है, जिसे दुनिया देखती ही रह जाएगी।